बहुत अच्छी लग रही हैं आशीष। और सबसे पहले अगर हम जियो की बात करें तो जो टेलीकॉम वर्टिकल है, यहाँ हमने बेस प्लान डिसकंटिन्यू होता हुआ देखा है। इसका मतलब ये है कि जो बेस प्राइस है और जो एंट्री लेवल पैकेज है वो बढ़ता हुआ आपको नज़र पड़ेगा। ऑब्वियसली आप स्टोर पे पैकेजेस खरीद सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है काफ़ी सारे बेस प्लान्स जो है डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। 249 का जो प्लान अवेलेबल था ऑनलाइन, अब उसको बढ़ा के 299 कर दिया गया है। और ये कॉम्पिटिटर्स के मैच में है। अगर हम देखें तो ये जो 20% का हाइक आप देख रहे हैं बेस प्लान में, ये एयरटेल और वोडाफोन का ऑलरेडी बेस प्लान है। तो अब रिलायंस एट पार होता हुआ नजर पड़ेगा। अगर हम एनालिस्ट की माने तो उनको लगता है कि ये बेस प्लान बढ़ने से आरपू पे एक पॉजिटिव असर होता हुआ नजर पड़ेगा। और अगर हम नए जियो प्लान की बात करें, 299 वाला प्लान, जो पहले 249 रहता था बेस प्लान, अब 299 है। उसकी समय सीमा है 28 दिन और जो डेटा पर डे आपको मिलेगा वो 1.5 GB के आसपास मिलेगा। तो ये वो बेस प्लान है जो अब एप्लीकेबल रहेगा सारे के सारे जियो के कस्टमर्स के लिए, खास करके जो ऑनलाइन अपना प्लान खरीदते हैं। ओके, तो चलिए। गुड मॉर्निंग। कोई खास अपडेट है नहीं पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस कॉल पे। इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इनका सबसे बड़ा जो इशू है वो है केपेक्स की फंडिंग, वो हो नहीं रही है। इनफैक्ट एजीआर की ड्यूज की बात करें तो बैंक्स अभी भी मैनेजमेंट से क्लैरिटी मांग रहे हैं और बैंक्स अभी रिलक्टेंट है किसी प्रकार का लोन देने के लिए। और इसीलिए मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल पे कहा कि जो एजीआर के रिलेटेड अनिश्चितता है उसके कारण आप देखेंगे कि बैंक्स फंडिंग नहीं कर रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ अगर फंडिंग हो सकती है, जैसे कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं और दूसरे इश्यूज होते हैं, उस तरीके का फंडिंग जो है मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है और उसको लेके बैंकों से भी बातचीत कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो एनबीएफसीज के साथ भी खास करके मैनेजमेंट एंगेज्ड है। तो कोई प्रकार का नया केपेक्स रिलेटेड फंडिंग का अपडेट कंपनी के पास नहीं है। अगर हम दूसरे टैरिफ हाइक्स की बात करें या सब्सक्राइबर लॉसेस की बात करें तो मैनेजमेंट ने कोई खास वहाँ कमेंट्री दी नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है, बैंकों से जो उम्मीद थी फंडिंग मिलने की वो अभी तक नहीं मिली है और कहीं ना कहीं इससे कारण जो है केपेक्स प्लान जो है हैम्पर हो रहा है। ओके, चलिए, तो ये बात बहुत अच्छे हेल्दी अपडेट्स हैं और आपको पसंद भी आएंगे आशीष, क्योंकि इन्होंने बेवरेज कंपनी के साथ एक मेजॉरिटी जॉइंट वेंचर खरीदने का फैसला बनाया है। नेचर एज बेवरेजेस के अंदर रिलायंस अब एक मेजॉरिटी जेवी पार्टनर बनेगा और ये शून्य करके बेवरेज ब्रांड चलाते हैं 2018 से। और ये हेल्दी ड्रिंक ऑप्शंस हैं जहां आप ग्रीन टी, अगर हम बात करें अश्वगंधा, ब्रह्मी खस, कोकम, ग्रीन टी वगैरह प्रोडक्ट्स जो हैं वो 0 कैलोरीज वाले बनाते हैं। तो जब भी आप कोई तरल पदार्थ पीना चाहते हैं तो शून्य का आप पीजिए, क्योंकि कैलोरीज 0 है। ब्रांड का नाम है शून्य। दोनों कंपनी फोकस में रहेंगी। सबसे पहले वेदांता की बात करते हैं, जहां बोर्ड बैठक होने वाली है सेकंड इंटरिम डिविडेंड कंसीडर करने के लिए। 21 अगस्त को यानी इसी हफ्ते बोर्ड बैठक होगी, जहां एक्सपेक्टेशन बाजार का है कि लगभग 8 से 10 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड आता हुआ नजर पड़े। और अगर हम हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो यहाँ भी इसी तरीके के अपडेट्स हैं। ब्रॉडली अगर हम बात करें वेदांता की तो यहाँ एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी ने अनाउंस किए हैं। हिंदुस्तान जिंक ने, बोर्ड ने भी जो है एक बड़ा एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया है, 3800 करोड़ रुपए का रीप्रोसेसिंग प्लांट। और ये सबसे पहला जो है रीप्रोसेसिंग प्लांट आपको बनता हुआ नजर पड़ेगा। तो हिंदुस्तान जिंक और वेदांता जो इसकी पेरेंट कंपनी है, दोनों ही आज शेयर्स फोकस में रहेंगे। ओके, दोनों बहुत सारे न्यूज़ है। सबसे पहले जीएमआर एयरपोर्ट्स की बात करते हैं और ये 5000 करोड़ के एनसीडीज रिडीम करने वाले हैं, जिसके कारण कर्ज में रीफाइनेंसिंग लोअर दामों पे हो सकेगी। तो देखते हैं किस तरीके से ये स्टॉक रिएक्ट करता है। इसके अलावा टेक्सटाइल स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि सरकार ने फैसला लिया है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी कॉटन के इंपोर्ट पे, उसको हटा दी जाए। तो लगभग 11% का इम्पैक्ट रहता था इस कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी का। तो शायद इंडो काउंट, वर्धमान टेक्सटाइल्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहें। सरकार ने कहीं ना कहीं मदद की है टेक्सटाइल सेक्टर की, जो ऑलरेडी एक टैरिफ वॉर से जूझ रहा है। तो देखते हैं आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले स्टॉक्स किस तरीके से मूव करते हैं। लोधा डेवलपर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और इनकी जो एथिक्स कमिटी है, इसके जो फाइंडिंग्स हैं उसके कारण राजेंद्र लोढ़ा ने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक इस्तीफा 17 अगस्त का है, वो लागू हो जाएगा तुरंत प्रभाव से। और ये एथिक्स कमिटी का डिसीजन है, तो देखते हैं आज ये स्टॉक भी कैसे रिएक्ट करता है। रखिए।